Hello everyone, and let us discuss the next solution of faith test series. Right? Do you remember I have explained you कि हमने 5 टेस्ट लिए थे. एक बेसिकली एक ही टेस्ट था, उसके अंदर 5 पेपर्स थे जिसको हमने नाम दिया था फेथ टेस्ट सीरीज. तो उसी का बी पार्ट हम अब सॉल्व करेंगे. हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर दिया है. तो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था. अच्छा, देखते हैं क्या था क्वेश्चन. मैं जिन बच्चों के कुछ एक दो डाउट्स है उसको भी इसमें क्लियर करेंगे. ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर जो था वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया था. तो ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. राइट 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यानी एक ऐसा क्वेश्चन हमें 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि अपनी तरफ से ऑफ योर ओन चॉइस कोई भी एक 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था अगर आपको याद हो. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी जिसमें हर एलिमेंट जो है ए आई जे वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि दैट इज इक्वल टू माइनस ए आई जे इक्वल टू माइनस जी आई. इसमें एक खास बात थी, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. राइट, ये पढ़ चुके थे. तो एक हमें एग्जाम्पल बनाना था अपनी चॉइस का जो स्क्यू सिमेट्रिक हो और 3x3 का. तो बहुत आसानी से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, डायगोनल 0 कर देना है. उसके बाद ये जो दो नंबर होते हैं ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. ए आई जे इक्वल टू माइनस जी आई. यानी मान लेते हैं आपने यहाँ पे ए पुट कर दे कोई भी नंबर, देन वी हैव माइनस ए हियर. इफ वी पुट बी इक्वल टू 0 देन वी हैव माइनस बी हियर. और कोई सी इधर लिख दे या लिख दे, अगर या सी लिख देंगे यहाँ पे तो माइनस सी हियर. यानी डायगोनल जीरोस और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. तो कोई भी एग्जाम्पल इनफाइनाइट नंबर्स का ले सकते हैं कोई भी, बस आपको इस तरह से पैटर्न बनाना है. नहीं तो हम इस एग्जाम्पल को भी कंसीडर कर सकते हैं. अगर आपके नंबर बनाने हैं तो 0 1 2 3 दे -1 -2 -3 0 0 0. ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. राइट, उसके बाद चलते हैं सेकेंड पार्ट पे जिसमें लिखा था कि ए स्क्वायर आई था एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो एक बार इसको सॉल्व करते जरा. ठीक है, ए स्क्वायर हमें आई दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस आई रेज़ टू द पावर 3 प्लस a माइनस आई रेज़ टू द पावर 3 और उसके बाद था आपके पास -7. एक बार चेक कर लें, हम इसकी वैल्यू निकालनी है. a प्लस आई रेज़ टू द पावर 3 देख सकते हैं आप, और a माइनस आई रेज़ टू द पावर 3 दोनों प्लस हो रहे थे इसलिए आगे भी लिख सकते हैं -7 है. तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर ए स्क्वायर आई दिया हुआ है और अगर मैं इसको ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड तो ए क्यू बन जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा ए इंटू आई. एंड वी नो दैट ए इंटू आई से तो बेसिकली ए क्यूब हमारा ए हो गया यहाँ पे. राइट, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इस रिजल्ट को ए प्लस आई का क्यूब निकालने के लिए. तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस आई का स्क्वायर. एक चीज़ याद रखिएगा, आप इसमें ए प्लस बी होल क्यूब की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते तो गड़बड़ हो जाएगा. और 1 मार्क का है तो आंसर तो चल जाएगा बट स्टेप्स गलत होंगे. इसलिए ध्यान से स्टेप्स देख लीजिएगा. क्या करूँगा मैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं. चलिए मैं पहले लिख के दिखाया था ए स्क्वायर, फिर आएगा ए आई और फिर आएगा आई ए और फिर ए आई स्क्वायर. राइट, ए स्क्वायर तो हमारा आई है, ये ए हो जाता है, किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी ए हो जाता है और ये आई बन जाता है. तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस आई. तो हम इसको 2 टाइम्स आई लिख सकते हैं. यानी इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे को a प्लस आई का क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा 2a प्लस आई, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर इंटू 1 और फिर a प्लस आई. तो बेसिकली ये हो गया आपके पास, ये फिर से आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस आई, तो यानी 4a प्लस आई आ जाएगा आपका आंसर. अब चलते हैं क्यूब माइनस वाले पे. माइनस कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले माइनस का हम पैटर्न निकालेंगे. तो a माइनस ए का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, a माइनस आई इंटू ए माइनस आई. तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस आई स्क्वायर. ये बन गया आपका आई, ये आई ए और ए बन गया आपके पास
माइनस 2a और ये हो गया i, तो आपके पास आ गया 2i माइनस 2a। तो इसको ले सकते हैं फिर से वही सेम रूल। अब चलते हैं a माइनस आई के क्यूब पे। क्या आपको समझ आ रहा है आपको? तो a माइनस आई का क्यूब निकालते जरा। इसको लिख सकते हैं a माइनस आई का स्क्वायर इंटू a माइनस आई। इसको लिख देंगे 2i माइनस ए माइनस आई। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा a माइनस आई का स्क्वायर, और a माइनस आई का स्क्वायर को लिख सकते हैं, अभी हमने a माइनस आई के स्क्वायर को लिखा था 2 इंटू आई माइनस ए, यानी ये बन जाएगा आपका 4a माइनस 4i। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था a माइनस आई का क्यूब, फिर a प्लस आई का क्यूब माइनस 7a। इसका रिजल्ट आया है हमारे पास 4a माइनस 4i। इसका रिजल्ट आया था 4a प्लस 4i, ये माइनस 7 है। तो 4i से 4i कट गया, 8a में से 7a चला गया, तो क्या आएगा a, यानी इस पार्ट का आंसर आएगा a मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में पूछा जा सकता है और 2 में भी, और या फिर ऐसे MCQ बना के। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछी की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा a, राइट। थर्ड पार्ट है कि a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो a क्यूब क्या होगा? तो अगर आपको याद हो हम कैसे सॉल्व करते थे इन क्वेश्चंस को, एक बार करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे a क्यूब किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब उसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद ही आ जाए। तो बेसिकली हमें a क्यूब का ट्रांसपोज चेक करना क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए का ट्रांसपोज। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ABC का जब ट्रांसपोज करते हैं ना बेटा, तो वो होता है C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और फिर A ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर होता है। बट क्योंकि यहाँ पे सब सेम है, तो यहाँ से भी चलेंगे पीछे वाले ऑर्डर से, तो वापस आपके पास आ जाएगा A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। और क्योंकि A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो A और A, तो क्या बन गया ये A क्यूब। तो हमने क्या चेक किया कि A क्यूब का जो ट्रांसपोज था वो A क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो हमसे पूछा गया था A क्यूब क्या होगा, तो आपको सिर्फ इसी पे लिखना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट वाला पार्ट है कि हमें डिटरमिनेंट का यूज़ करके एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। निकालते हैं, चलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हम कैसे पार्ट किया था हमने, अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने एक फॉर्मूला याद पढ़ा था, जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्मूले को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और फिर 1 1 1, ये। और यहाँ पे एक मॉड लगाते हैं क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देखते हैं हमारा एरिया क्या आएगा, 1/2 बाहर, ये हमारे पास वर्टेक्स दिया है 2 0 4 5 और 6 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं डिटरमिनेंट को आपको पुट करना आता है, कैसे करेंगे? पहले 2, फिर इसके कोफैक्टर 5 - 3 2, नेक्स्ट टर्म 0 है, मैं रो के लॉन्ग खोल रहा हूँ R1 के लॉन्ग, और उसके बाद 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1, और फिर इसके कोफैक्टर 12 - 30 30, 12 - 30 -18। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, आ गया आपके पास 1/2 4 -18, यानी 1/2 -14, और -14 का मॉड 14 हो जाएगा, और 14 को 2 से काटेंगे तो एरिया आ जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। नो इनवर्स, अगर आप किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं आएगा। याद है आपको कैसे किया था? किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब आता है? जब वो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ये कह रहे हैं इन्वर्स नहीं आएगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, बेसिकली कहना चाहता है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 20 - 5k, तो हम कहेंगे 20 - 5k मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 5k = 20,
तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। तो we can say that for k equal to 4 दिस मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। और यहाँ पे ये भी आ सकता था के की वैल्यू निकालिए अगर ये सिंगुलर है, राइट जैसे लास्ट हमने किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट जीरो एंड दिस डिटरमिनेंट इज जीरो देन प्रूव दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। चलते करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बेटा हमें दिया हुआ है कि एक डिटरमिनेंट है ए बी सी बी सी ए सी ए बी इक्वल टू जीरो। आपको याद है हमने इसकी सॉल्व कैसे किया था इसके डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से? क्योंकि अगर हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन सी टाइप का क्वेश्चन है कि हम देख रहे हैं कि अगर मैं सारी रोज को ऐड कर दूंगा तो वी हैव ऑल द सेम टर्म इन द फर्स्ट रो, सारी टर्म सेम आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको रो 1 रो 2 रो 3 ऐड किया तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद बी सी ए बी, और ये डिटरमिनेंट जीरो है। और यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 मान आ जाएंगे। और आपको याद है हमने 3 मान वाले में क्या किया था, 2 को 0 बनाने की कोशिश की थी, राइट। तो अब ये तो 0 हो नहीं सकता, राइट। तो ये डिटरमिनेंट 0 होगा। तो ये डिटरमिनेंट 0 होगा, इसका मतलब हो गया हम क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि बेटा ये हमारे को गिवन है कि ए प्लस सी प्लस सी 0 नहीं है। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट 0 हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, R1 को एज इट इज रखते हैं। मैं ये 2 ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 शिफ्ट टू R2 माइनस R1 और R3 शिफ्ट टू R3 माइनस R1, ठीक है ना। कोई भी 3 वन में से 2 को 0 बनाना था। तो हमने इसको एज इट इज रखा 1 बी सी, 1 में से 1 गया 0, सी माइनस बी, ए माइनस सी सॉरी, क्योंकि हम R2 में से R2 सॉरी C2 कॉलम है, तो C2 में से C1 माइनस, C3 में से C3 माइनस, क्योंकि हम ये कॉलम वाइज ले रहे हैं, राइट। तो ये गलती कई बार हो जाती है, ध्यान रखना हमने कि हम कॉलम वाइज ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा C2 माइनस C1, C2 में से C1 माइनस किया तो 1 माइनस 1 0, C माइनस बी, उसके बाद A माइनस सी, फिर ये आ जाएगा 0, देन A माइनस बी, और फिर आ जाएगा B माइनस सी। अब जब इसका डिटरमिनेंट खोलेंगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस आता है माइनस a माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस b माइनस सी का स्क्वायर माइनस a माइनस सी, a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस सी और a माइनस बी इक्वल टू 0 करते सॉल्व, देखते क्या आता है। इसको जब खोलेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर नेगेटिव माइनस सी ए का प्लस सी ए, माइनस ए बी बिकम प्लस ए बी क्योंकि बाहर माइनस है, और प्लस बी सी बिकम माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास आ गया नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, सॉरी ये प्लस है तो बाहर माइनस कॉमन लेने पे माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब आपको याद है हमने 9th क्लास में कैसा क्वेश्चन किया था, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ना 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, ये कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने 2 बार था, दोनों बार लिख दिया। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab को एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc को एक साथ लिखेंगे तो बन जाएगा
बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और सी ए और 2ac लिख देंगे तो बन जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 3 टर्म के स्क्वायर का सम 0 है। अब हमें पता है कि 2 टर्म का सम या 3 टर्म का सम 0 कब होता है, जब एक टर्म, पहले मैं 2 की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई 0 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है इनकी, कि या तो ये खुद 0 होंगे, 0 प्लस 0 0, या फिर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे ताकि कट जाए ना। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे 3 टर्म का सम 0 आ रहा है, तो या तो तीनों 0 होंगे या एक जो होगा बाकी 2 का सम होगा, यानी एक बाकी नेगेटिव ऑफ अदर 2 होगा। बट नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि दोनों तीनों के तीनों 0 होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इनमें से एक नेगेटिव होगा तभी तो बाकी 2 के सम को काटेगा। नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये तीनों 0 होंगे। तो a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी 0 होगा, एंड आएगा बीच में, क्योंकि तीनों 0 होने जरूरी है, एंड a माइनस सी 0। यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू बी, यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू सी, और यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू a। तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो यानी a b c ऑल आर 0। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव दिस कि अगर वो डिटरमिनेंट 0 है तो a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा, अगर a प्लस b प्लस c 0 नहीं है। अगला क्वेश्चन PMI पे भी है, तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि an हम एक अपने ट्यूटोरियल में कर चुके हैं, बट एक बार हम देख लेते हैं। cos nx वी हैव टू प्रूव दिस फॉर ऑल n, तो सारे n के लिए प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा PMI पे बेस्ड है। यू हैव टू प्रूव दिस कि an ये रिजल्ट आएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, राइट। एक बार क्वेश्चन दिखाया था आपको कि an के हमें प्रूव करना है और a दे रखा, तो जैसे इसके 3 स्टेप होते थे PMI, अगर आपको याद हो। PMI में पहला स्टेप होता था हम n को 1 पुट करते हैं और करके दिखाते हैं प्रूफ के ट्रू है, फिर उसके बाद k के लिए एज्यूम कर लेते हैं और k प्लस 1 के लिए शो करके दिखाते हैं, राइट। तो जब हम इसमें n को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 1x माइनस साइन 1x माइनस साइन 1x साइन 1x साइन 1x cos 1x। तो बिल्कुल एक इक्वल आ गया, तो P1 इज ट्रू कि हमने n को 1 पुट किया और ये सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स P1 तो ट्रू आ रही है। अब चलते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेप पे, तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप इज ओके कि वी हैव प्रूव दिस कि P1 इज ट्रू बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 इन an। अब चलते हैं लेट द सेकंड स्टेप चलते हैं लेट pk बी ट्रू, लेट pk बी ट्रू। तो pk ट्रू और k क्या होता है यहाँ पे, k 1 से बड़ा नंबर होता है और k हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ये पता है आपको। तो जैसे ही हम k को वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा a की पावर k cos kx माइनस साइन kx साइन kx cos kx, right? Let this equation be 1. Now we have to show that pk plus 1 is also true। तो हमें pk plus 1 के लिए बेसिकली में शो करना है कि एक ही बार k plus 1 क्या आएगा, cos k plus 1x माइनस साइन k plus 1x साइन k plus 1x एंड cos k plus 1x, राइट। हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम ए के प्लस 1 को लिख सकते हैं ए के इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और ए की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ठीक है, और लेते हैं फिर यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए के प्लस 1 इट इज इक्वल टू ए के, तो ए की वैल्यू थी cos kx माइनस साइन kx साइन kx और cos kx। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, cos x से माइनस साइन x से साइन x से और cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है देखिए। और मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, अगर आपको याद हो, सेकेंड मैट्रिक्स को कॉलम लेते हैं ना, तो हम इसके कॉलम को मार्क कर देंगे, इधर हम रो को मार्क कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या होता है। तो ये बन जाएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, जब इस रो को इससे करेंगे तो cos kx इंटू cos x माइनस साइन kx
साइन एक्स। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे और मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो कॉस के एक्स साइन एक्स प्लस साइन के एक्स कॉस एक्स। मैंने ना माइनस कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। फिर हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, आई होप आपको याद होगा। तो साइन के एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस के एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे अगले वाले में ये आ जाएगा कॉस के एक्स कॉस एक्स माइनस साइन के एक्स साइन एक्स। तो आप नोट कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस के प्लस वन एक्स, क्योंकि के एक्स प्लस एक्स आएगा ना, ए प्लस बी मीन्स ये एंगल ऐड करेंगे कॉस ए प्लस बी एक्स, तो कॉस के एक्स प्लस एक्स आएगा, एक्स कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आ जाएगा साइन के एक्स प्लस एक्स और एक्स कॉमन ले लेंगे एंगल में से, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम साइन के प्लस वन एक्स, और यहाँ पे भी कॉस वाला फॉर्मूला की कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी। तो आप नोट करेंगे यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, सो दिस मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर, पी एन जो था कॉस एन एक्स माइनस साइन एन एक्स साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यानी हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है बाय पीएमआई, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको ये लिखना पड़ेगा रिजल्ट, तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कई बार बच्चों को गलती लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो एक बार सॉल्व करते हैं जरा इसको, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल वांट्स टू अवार्ड, एक बार क्लियर कर देता हूँ। स्कूल वांट्स टू अवार्ड अवार्ड्स टू स्टूडेंट्स फॉर रेगुलरिटी इन हार्ड वर्क, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ कैसे करना चाहिए बेटा आपको। ओके, एक स्कूल में बच्चों को अवार्ड देना है रेगुलरिटी और हार्ड वर्क के लिए, और टोटल कैश प्राइस है 6000। तो हम आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द 3 times द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क एडेड टू रेगुलरिटी अमाउंट, यानी रेगुलरिटी को जितना अमाउंट देंगे उसका ट्रिपल अगर हम हार्ड वर्क में ऐड करते हैं तो 11,000 आएंगे। तो इस सिचुएशन को आप लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर उसको फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए। तो मान लेते हैं कि वो पूछ रहे कितना कितना पैसा लगाया होगा, तो मान लेते हैं रेगुलरिटी में और हार्ड वर्क में एक्स और वाई लगाया होगा। तो पहले तो बन रहा है कि रेगुलरिटी और हार्ड वर्क का जो टोटल है वो 6000 है, तो हम कहेंगे यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6000 दिया हुआ है। फिर यहाँ लिखा है 3 times दी हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क को हमने वाई माना हुआ है, तो बेसिकली 3y एडेड टू मीन्स प्लस रेगुलरिटी अमाउंट x है, और ये टोटल 11,000 आ रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इक्वेशन बन रही है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 6000 और x प्लस 3y इक्वल टू 11,000। तो फर्स्ट पार्ट तो ये था कि इसको आप अलजेब्रिकली लिखिए, तो हमने अलजेब्रिकली लिख दी, और वो कह रहा है इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व भी करिए। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं जरा। तो 2 हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6000, एक बार देखते जरा। एक इक्वेशन है इसकी x प्लस वाई इक्वल टू 6000, और एक है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 11,000। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं अगर आपको याद हो, एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम सारे कोफिशिएंट्स का, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, और इधर आ जाएगा 6000 और 11,000। इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, इसको एक्स और इसको वाई,
या बी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, ज़्यादातर बी लेते हैं तो बी ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये आई बन गया। तो आई इंटू एक्स, एक्स ही रह गया, तो यानी एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स भी। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2/2 में तो डायरेक्ट नहीं निकाल लेते, कैसे इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं कोफिशिएंट्स को और इनके आगे माइनस साइन लगा देते हैं और फिर डिटरमिनेंट 3 - 1 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इन्वर्स आ जाता है। और यहाँ पे आ रहा है बी 6000 और 11000। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखें, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आएगा 18,000 - 11,000 देन -6,000 + 11,000, तो ये आ जाएगा 7,000, 7,000/2, तो ये आ जाएगा 3,500 और ये आ जाएगा 5,000/2, तो 2,500। यानी हमने रेगुलरिटी को कितने रुपीज़ दिए, रेगुलरिटी को x रुपीज़ दिए थे तो 3,500 और हार्ड वर्क को कितने पैसे दिए, वो का अवार्ड दिया 2,500। तो हमसे ये पूछा गया था कितना कितना अवार्ड आप देंगे। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क का पूछा हुआ था। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड्स में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जो आए हुए क्वेश्चन उनमें से। तो ये सॉल्यूशन बी पार्ट था, तो अगले 3 पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू। और अगर आपको ये समझ आए तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं और नहीं तो कोई डाउट है तो वो भी आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।